भारत और मलेशिया के बीच 6 समझौते। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और मलेशिया के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने और मजबूत करने के लिए एमओयू बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत के दौरान कहा कि भारत और मलेशिया का कृषि और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर ऊर्जा और सेमीकंडक्टर तक हर क्षेत्र में सहयोग गहरा। व्यापार, निवेश, रक्षा और सुरक्षा सहयोग के साथ साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र में साझेदारी को लेकर डील हुई। बोले भरोसे का साथी, जल्द मलेशिया में लॉन्च करेंगे यूपीआई। मलेशिया के दौरे पर दूसरे दिन प्रधानमंत्री आवास में पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर देकर। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में दिखी भारतीय और मलेशियाई संस्कृति की झलक। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कई अहम मुद्दों पर की है बात। बोले किसानों के हितों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। भारत अमेरिका और अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर विपक्ष के दावों पर शिवराज सिंह चौहान ने भारत में कृषि और डेयरी के हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं। डिब्बा बंद सब्जियां भारत नहीं आएंगी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा विपक्ष वेंटिलेटर पर चला गया है, उनको राष्ट्र के हितों से कोई लेना देना नहीं। छत्तीसगढ़ में अमित शाह का आज दूसरा दिन है। उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक लेंगे। राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में भी शामिल होंगे। ऑपरेशन प्रगति में इंटेलिजेंस इनपुट्स की समीक्षा करेंगे। कल से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र को लेकर समाजवादी पार्टी की अहम बैठक। महंगाई, बेरोजगारी, एसआईआर पर सरकार को घेरने की तैयारियां। बांग्लादेश में पुलिस कस्टडी में एक और हिंदू नेता की मौत हुई। न्यायिक हिरासत में हिंदू नेता और आवामी लीग की सरकार में पूर्व मंत्री की मौत। 18 महीने पहले बुजुर्ग नेता पर भीड़ ने हमला किया, उन्हें अपमानित किया गया और बिना किसी ठोस आरोप के पुलिस हिरासत में ले लिया गया था। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन ने पीएम मोदी को लिखा था पत्र। रूस में भारतीय मेडिकल छात्रों की सुरक्षा और बचाव की अपील की गई। केजीएमयू प्रशासन परिसर में मजारें हटाने के लिए दूसरा नोटिस जारी करेगा। मजारों को हटाने के लिए 23 जनवरी को पहला नोटिस चस्पा किया गया था। प्रशासन के अनुसार 15 दिन बीतने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। केजीएमयू परिसर में कुल 5 मजारें चिन्हित। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार खुले मन से बोले तेजस्वी। कहा मेरे कार्यकर्ताओं को परेशान अगर किया गया तो चुप नहीं बैठेंगे। सीएम नीतीश पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा नीतीश कुमार अधिकारियों के मुख्यमंत्री, जनता के नहीं, इसीलिए जनता का कोई काम नहीं हो रहा। बिहार में जनगणना की प्रक्रिया शुरू। 2 मई से 31 मई तक घर घर सर्वेक्षण के माध्यम से मकान सूचीकरण किया जाएगा। बिहार में फर्जी डिग्री पर नौकरी करने वाले 3000 सरकारी शिक्षकों पर एक्शन लेगी सरकार। वेतन के 1400 करोड़ वसूलने की तैयारी। बिहार के बहुचर्चित अलकतरा घोटाले में पूर्व पथ निर्माण मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन समेत 17 आरोपी बरी। सरकार ने ट्रेड डील को बताया देशहित वाला समझौता। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले मंत्री पीयूष गोयल, भविष्य को देखते हुए अमेरिका के साथ ट्रेड डील। पीयूष गोयल बोले किसान और निर्यातकों के हितों के समझौते नहीं होंगे। जेम्स, डायमंड, फार्मा और मेड इन इंडिया स्मार्टफोन पर लगेगा 0% शुल्क। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद गिरफ्तार हुए पप्पू यादव की कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर बोले राहुल गांधी, न्याय के खिलाफ लड़ने पर होता है एक्शन। पटना नीट छात्रा केस पर प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को बताया असंवेदनशीलता का उदाहरण। फरीदाबाद सूरजकुंड मेला हादसे की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। आम आदमी पार्टी ने घटना को लेकर हरियाणा सरकार पर साधा निशाना। सूरजकुंड हादसे का नया वीडियो भी सामने आया जिसमें अचानक से झूले का पिछला हिस्सा गिरता हुआ नजर आया, जहां इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद पर लोगों को बचाने के दौरान मौत हुई। डीजीपी अजय सिंघल ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। बोले दुर्घटना अत्यंत दुखद है और प्रशासन घायलों को हर संभव सहायता प्रदान करेगा। राजस्थान के कोटा में बड़ा हादसा हुआ। 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिरी। दबने से एक छात्र समेत 2 लोगों की मौत। कोटा में बिल्डिंग हादसे का स्पीकर ओम बिरला ने दुख जताया। घायलों के उचित उपचार के भी आदेश दिए गए। गुजरात के राजकोट में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। हिमू गढ़वी हॉल में प्रस्तावित नाटक आई एम नाथूराम गोडसे के मंचन पर आपत्ति। कांग्रेस ने उग्र विरोध करते हुए सेट पर तोड़फोड़ और हंगामा भी किया। मंचन की टीम पर गोडसे को हीरो बनाने के आरोप लगाए। नोएडा में एक सोसाइटी में आवारा कुत्तों ने 5 साल के मासूम बच्चे पर हमला बोला। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सोलापुर में बेकरी मालिक ने आत्महत्या की। 17वें फ्लोर पर स्थित अपने अपार्टमेंट से कूदा व्यापारी। अलवर में पहाड़ ढहने से पोकलेन मशीन सहित ऑपरेटर 100 फीट गहरे पानी में गिरा, मौत हुई। सर्च ऑपरेशन जारी। वैध लीज की आड़ में अवैध खनन जारी था। दरभंगा में परीक्षा देने जा रहे छात्रों से भरी स्कॉर्पियो तालाब में डूबी। स्थानीय लोगों ने सभी को रेस्क्यू किया।
मध्य प्रदेश के रीवा में ऑडियो बाइक की जबरदस्त टक्कर हुई, बाइक सवार 3 लोगों की मौत। गाजियाबाद में 3 बहनों की आत्महत्या पर महिला आयोग अध्यक्ष बोली, कुरियन कल्चर और गेमिंग की लत मौत की वजह बनी, माता पिता भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार। कानपुर देहात में अनियंत्रित तेज रफ्तार कार नहर में गिरी, 3 की मौत, 1 घायल। महोबा में लापता युवक का शव मिलने के बाद बवाल, गुस्साए परिजनों ने हत्या के आरोप में हाईवे को जाम किया, पुलिस पर लगाया आरोप। एमपी के देवास में अतिक्रमण विवाद में आत्मदाह के झुलसने के बाद दंपति की मौत हुई, घटना के विरोध में लोगों का प्रदर्शन, आगजनी की गई। रोहतास में डांस के दौरान कट्टा लहराते हुए एक वीडियो वायरल हुआ, कट्टा के बैरल में नोट लगाकर डांस किया गया, एफआईआर दर्ज। मोरबी के सड़क के काम के दौरान पानी की पाइपलाइन टूटी, लाखों लीटर पानी बर्बाद हुआ, स्थानीय लोगों को परेशानियां भी हुई। दिल्ली के पैसिफिक मॉल में भीषण आग लगी, मॉल के बाहर अफरा तफरी मची, मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। तेलंगाना के हैदराबाद में फॉरेंसिक लैब में लगी थी आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया। श्रीनगर के नेहरू पार्क में फिश फार्म में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड में मुश्किल से पाया गया काबू। पंजाब के होशियारपुर में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला की गोली मारकर हत्या, मंदिर से घर लौटते समय अज्ञात हमलावरों ने की थी 3 राउंड फायरिंग। बोकारो में हाथियों के तांडव में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हुई, 4 घायल हुए। लोग कहते हैं कि शिकायतों के बावजूद कोई भी प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं। बिजनौर में फौजी के घर दिन दहाड़े लूट हुई, महिला और बच्चे को बंधक बनाकर 35 लाख रुपए के जेवर और कैश ले उड़े बदमाश। कच्छ में तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को कुचल डाला, 2 की मौके पर मौत हुई, 2 लोग घायल हुए। गुस्साए लोगों ने ड्राइवर को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। नागौर जोधपुर हाईवे पर गैस सिलेंडर से भरे हुए पिकअप वैन पलट गई, 4 घायलों में से एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, सीसीटीवी फुटेज सामने आई। मुजफ्फरनगर में बैंड बाजा टीम के 2 मास्टर्स आपस में ही भिड़ गए, जमकर मारपीट की गई, साथियों ने बीच बचाव किया। छत्तीसगढ़ के गौरेला में युवती से 2 अज्ञात बाइक सवारों ने मोबाइल छीना, सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें सामने आई। यूपी के कानपुर में एक युवक ने किया आत्मदाह, बुरी तरह से झुलस गया, अस्पताल में इलाज जारी। पीड़ित का पड़ोसियों पर झूठी शिकायत करके पुलिस को बुलाने का आरोप है। मेरठ में स्क्रैप कारोबारी का शव रखकर परिजनों ने जाम लगाया, इलाके में भारी तैनात, सीओ के सामने समझाने पर हटे। बिहार के आरा में ऑनलाइन चालान कटने से ऑटो चालक परेशान, पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश की, मौके पर मौजूद लोगों ने बचाई जान। दरभंगा में 6 साल के मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या, आरोपी गिरफ्तार। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों का जोरदार हंगामा, पथराव में कई लोग घायल। बिहार के सहरसा में कीटनाशक दवा खाने से 3 दोस्तों की मौत हुई, एक की हालत गंभीर है, पुलिस जांच में जुटी। लेह लद्दाख में जोजिला पास पर ताजा बर्फबारी हुई, बीआरओ बर्फ हटाने के काम में जुटे, सड़क यातायात बहाल करने की कोशिश। बांदीपुरा के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई, चारों ही तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। बांदीपुरा के राजधान टॉप, डावर, बागतोर, कजलवार, गुरेज और तुलैल सहित कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी, टूटा है संपर्क। राजौरी में ताजा बर्फबारी के बाद पूरे इलाके में श्वेत श्रृंगार, पहाड़ों पर जम गई है सफेद बर्फ। राजौरी में बर्फ हटाने का काम जारी है, पीडब्ल्यूडी की टीमें जुटी, सड़क यातायात बहाल करने की कोशिश। श्रीनगर में शीतलहर का प्रकोप जारी है, ठंड के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। डल झील में पर्यटकों पर भारी असर। डल झील में शिकारा की सैर बन गई है पर्यटकों की पहली पसंद, प्राकृतिक सौंदर्य और ठंडी हवाओं ने बढ़ाया है कश्मीर का आकर्षण। सर्दी बढ़ते ही डल झील का नजारा और भी हसीन हो गया, पर्यटकों की बढ़ी है आमद, शिकारा कारोबार में रौनक। आज से गुरेज क्रिकेट प्रीमियर लीग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू हो गए हैं। एसएमसीसी मार्केट और बर्नोई कंगारूज के बीच होगा पहला क्वार्टर। 10 से 13 फरवरी के बीच होंगे स्नो क्रिकेट लीग के सेमीफाइनल मैचेस। 16 फरवरी को ग्रैंड फाइनल के साथ होगा शानदार समापन। प्रयागराज में संगम तट पर स्नान करने के लिए जन सैलाब उमड़ा, अब तक 21 करोड़ भक्तों ने संगम में डुबकी लगाई। धर्मशाला में दलाई लामा के 86वें ताजपोशी दिवस पर भव्य तिब्बती उत्सव 23 फरवरी को मैक्लॉडगंज के चुगला संघ मंदिर में आयोजन होगा। ओडिशा में मयूरभंज में मैदानी महोत्सव का शुभारंभ, ओडिसी नृत्य, लोक कलाओं और हस्तशिल्प उत्पादों का अद्भुत नजारा। तमिलनाडु के तिरुपथुर में जलकट्टी का रोमांचक खेल शुरू हुआ, बैल को काबू में करते हुए नजर आई युवा। सुकमा में 14 महिलाओं समेत 21 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर किया, सभी नक्सलियों पर था कुल 76 लाख रुपए का इनाम। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग, आज देहरादून में न्याय महापंचायत, कई सामाजिक और राजनीतिक संगठन हिस्सा ले रहे हैं। उन्नाव रेप केस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका, 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट करेगा सेंगर की जमानत याचिका पर सुनवाई। वाराणसी में यूजीसी रेगुलेशन का समर्थन कर रहे छात्रों और पुलिस में धक्का मुक्की हुई, समर्थन जुलूस कैंपस के बाहर ले जाते समय आमने सामने आए थे।
वाराणसी में केंद्रीय मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधमखेते किसान भूमि अधिग्रहण के अनुचित मुआवजे को लेकर नाराजगी जताई। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार पॉकेट 1 मेट्रो स्टेशन का नाम बदला गया, अब कहलाएगा श्री राम मंदिर मयूर विहार। भारत ने यूएसए को 29 रनों से हराया, वर्ल्ड कप 2026 में धमाकेदार जीत दर्ज की। भारत ने यूएसए को दिया था 162 रन का लक्ष्य, अमेरिका की टीम 8 विकेट खोकर 132 रन पर ही सिमट गई। सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 84 रन की पारी से दिलाया भारत को मजबूत स्कोर। मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट लिए, सिराज की तेज गेंदबाजी ने रोका यूएसए का रन फ्लो। अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह ने लिए 2-2 विकेट, एक और विकेट वरुण चक्रवर्ती ने हासिल किया।